पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक चर्चा जो पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में गरमाई हुई है, ये चर्चा खूब जोरों शोरों से चल रही है और इसकी शुरुआत हमने ही की थी। देखिए कि चिराग पासवान के सांसद टूटने वाले हैं। देखिए भारत लाइव पे इसकी चर्चा हुई थी। अब आपको बता दें कि चिराग पासवान ने इस बात की देखिए पुष्टि भी कर दी। झारखंड में जो उनकी मीटिंग थी उसमें 5 सांसद मौजूद थे। ये एक समझिए तो दिखाना भी था कि हमारे 5 सांसद हमारे साथ थे। और उसके बाद चिराग पासवान के कार्यकर्ता इमाम गजाली को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उनका एक बयान था कि हम मोदी के गुलाम नहीं है। इसको भी लेकर इमाम गजाली को पार्टी से हटा दिया गया। ये पूरे तरीके से ये दिखाता है चिराग पासवान पूरे तरीके से एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। देखिए अब चिराग के सांसद इस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं। बता दें कि राजेश वर्मा क्या कुछ बोल रहे हैं। खगड़िया से वो जीते हैं और इस मुद्दे पर वो क्या बोल रहे हैं। उनसे सवाल किया गया कि ऐसी बातें आ रही थी और किसकी वजह से, बीजेपी की वजह से, उस पर उन्होंने अपनी राय रखी है। चल के सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा। 3 सांसद जो है भाजपा के संपर्क में है और तेजस्वी के साथ आ जाएं। हाँ, ये कौन आज? हाँ, तेजस्वी के साथ चिराग जी आ जाएं, बिहार का भला होगा। नहीं, ठीक है, अपने अपने जहन में ख्याली पुलाव बनाना ही चाहिए। हमारी पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है और मैं अपने विषय में आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस नेता ने राजनीतिक रूप से इतनी बड़ी पहचान दी, जिस नेता ने इतना बड़ा मौका दिया, मैं अपने नेता चिराग पासवान जी के लिए हमेशा धन्यवाद उनका और आभार व्यक्त करता हूं। राजनीति लंबी नहीं हो, लेकिन जितने दिन की राजनीति हो वो ईमानदारी से जिसके साथ हो वो हो। तो मेरी ईमानदारी मेरे नेता के प्रति सदैव रहेगी, चाहे राजनीति फिर आगे नहीं करनी हो, वो मंजूर है। लेकिन नेता के साथ कभी दगाबाजी ना हम कभी कर सकते और ना कभी जीवन में करेंगे। किसी के वजह से टूटने और जुटने वाली कोई बात ही नहीं है। कोई टूटने का कारण तो हो, क्या स्टैंड लेना मुद्दों पर वो गलत है, और अगर गलत है तो फिर प्रधानमंत्री जी ने भी उसको लेकर संशोधन किया है। तो मुझे लगता है कि इन विषयों में कहीं कोई दम नहीं है। पता नहीं, मैं खुद ये देख कर आश्चर्यचकित था कि मीडिया में इस तरीके से कैसे चल रहा है, जिसमें उसके बाद हम लोग झारखंड में जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हुई वहाँ सब लोग साथ थे। अभी भी मैं दिल्ली से आया हूँ तो माननीय नेता से मिलते हुए आया हूँ, सभी विषयों पर बात हुई है। तो कहीं कोई ऐसा विषय नहीं, अब देखिए, अब उनका क्या है, वो उनके पार्टी का स्टैंड है। हमारे पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जो आपको दिख रहा है, जो हमारे नेता का बयान है वही हम लोग का स्टेटमेंट है। ममता बनर्जी का कहना है कि जिस तरीके से बंगाल में घटना हुई पर उन्होंने चौकी साथ में तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे थे और करें कि अगर बंगाल जलेगा तो बिहार यूपी। कौन कह रहा है बिहार जलेगा? ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बंगाल अगर जलेगा तो देश जलेगा। नहीं, ये अब इस भाषा से आप समझिए ना कि अगर एक प्रदेश की मुखिया की ये भाषा और ये शैली है जवाब देने की, जबकि उनके स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो रखा है, ना तो घर की बहू बेटी सुरक्षित है। इतना बड़ा डॉक्टर के साथ जो घटना घटी, उसके बाद वो खुद सड़क पर निकलती हैं, जबकि पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। वो खुद वहाँ की मुखिया हैं और वो खुद जो है पैदल मार्च कर रही हैं और अभी कह रही हैं कि झारखंड बंगाल जलेगा तो बिहार जलेगा। ये भाषा है क्या उनकी? पहले बंगाल तो संभाल ले। जीतन राम मांझी आपके नेता को टारगेट कर रहे हैं, चिराग पासवान को, और लगातार उनको लेकर बयान दे रहे हैं। मानते हैं, और पता नहीं, मैं ऐसा सुना नहीं हूँ कि जो शब्द और शैली आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कहीं कही है, और अगर कहीं भी उन्होंने कहीं है तो मुझे लगता है कि वो अभिभावक हैं। इन चीज़ों पर उनको मंथन करना चाहिए और चीज़ों को समझते हुए ही आगे के विषय को रखना चाहिए। कोटे के अंदर कोटे की जो बात की गई है आरक्षण को लेकर, उसको आपकी पार्टी कैसे दे? नहीं, हमारी पार्टी का स्टैंड, हमारे नेता ने पूरी स्पष्टता से कहा कि ये क्रीमी लेयर वाला जो विषय है वो हमारे नेता ने उसको लेकर पूरी टिप्पणी कर दी। वक्त कहीं पर गए थे तो मंदिर धुलवाया गया था, तो ये विषय तो हमारे नेता ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर ही दिया। तेजस्वी यादव लगातार अपराध हो या फिर बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, इस पर लगातार वे कह रहे हैं कि बिहार में जो है अच्छे ऑफिसर जो हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है और उनके चेले बेलचे हैं वो लोग ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। नहीं, अच्छे ऑफिसर्स की सूची वही बता दें कि कौन अच्छे ऑफिसर्स हैं। RS भट्टी को काम नहीं किया जा रहा है बोल रहे हैं।
अब डीजीपी जो खुद पुलिस मुख्यालय के सर्वा हैं बिहार के, उनको कोई काम करने से कैसे रोक सकता है? आखिर डीजीपी से ऊपर कौन फिर पदाधिकारी है? तो ऐसी बातों से लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली बात है। बाकी वास्तविकता क्या है वो जनता और लोग जानते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना हुआ था, चिराग पासवान पूरे देश में करवाने की मांग कर रहे हैं। आपकी पार्टी आवाज़ उठा रही है, क्या होने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल हम अपने नेता के स्टैंड के साथ, और हमारे नेता ने इसीलिए कहा कि अगर जातिगत उनका बस उसमें थोड़ा सा ये सुझाव ज़रूर है कि जातिगत जनगणना के वो पक्षधर हैं, लेकिन वो सार्वजनिक हो इसके पक्षधर नहीं। ये लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान अब राहुल गांधी के बोलने शुरू कर दिए। राहुल गांधी भी बोल रहे हैं और चिराग पासवान भी बोल रहे हैं। खैर उनके विषय पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। वो इसी तरीके से जो बोल रहे हैं, वो कौन बोल रहा है और बिना कोई हाथ पांव वाली बातों पर क्या ही जवाब दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।